सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण तिवारी लोकवन चिकित्सालय में, जो एक सरकारी चिकित्सालय है, उसमें सीनियर कंसल्टेंट हैं, सीनियर बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में तैनात हैं। आज मैं चर्चा करना चाहूँगा एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर जो बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है, और वो ये है कि बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता कैसे विकसित होती है और उस प्रतिरोधक क्षमता का क्या मायने हैं, क्या अर्थ है, और उस प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इस प्रतिरोधक क्षमता का अर्थ क्या है। प्रतिरोधक क्षमता वास्तव में एक ऐसी प्राकृतिक शक्ति है जो कि बच्चों को और बड़ों को रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। तो हमारे शरीर में बाहरी बैक्टीरिया, विषाणु और जीवाणुओं का हमेशा आक्रमण होता रहता है, संक्रमण होते रहते हैं। तो उस संक्रमण से बचाव करने के लिए प्रकृति ने एक ऐसी शक्ति दी है, एक ऐसा तंत्र दिया है, इस शरीर के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे कि हम उन संक्रमणों से लड़ सकते हैं और हम उनसे अपना बचाव कर पाते हैं। तो ये जो इम्यूनिटी पावर है, ये इम्यूनिटी एक्चुअली दो प्रकार की है। एक को हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, जो कि पूर्णतः नैसर्गिक प्राकृतिक है और ये जन्मजात है, और ये छोटी छोटी कोशिकाओं के रूप में हमारे खून के अंदर विद्यमान है। खून के अंदर बहुत सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो भक्षण कोशिकाएं कहलाती हैं, फेगोसिटिक सेल्स कहलाती हैं। जैसे ही बैक्टीरिया या जीवाणु या कीटाणु या विषाणु शरीर के अंदर प्रवेश पाता है तो ये भक्षक कोशिकाएं उनको नष्ट कर देती हैं। तो ये हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है, इन्नेट इम्यूनिटी है। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो स्वाभाविक रूप से तुरंत क्रियाशील होती है और ये संक्षिप्त समय के लिए रहती है। लेकिन एक दूसरी और हमारे तंत्र का ही हिस्सा है, एक हमारी इम्यूनिटी सिस्टम का एक हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी। उस अर्जित प्रतिरोधक क्षमता का अर्थ ये है कि जब हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया पहली बार अटैक करता है तो हमारी शरीर के अंदर इस प्रकार की कोशिकाएं पैदा हो जाती हैं जो उसके एंटीजन को सदैव याद रखती हैं, और जब भी दोबारा अटैक होता है तो फिर वो एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया के खिलाफ बनने लगती है। इस प्रतिरोधक क्षमता को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लॉन्ग टर्म होती है, लंबे समय तक रहती है, और इस प्रतिरोधक क्षमता से हम तमाम बीमारियों के ऊपर निजात पा पाते हैं। तो इस प्रकार से शरीर के अंदर एक हमारा इम्यून सिस्टम विकसित होता है, और ये ध्यान रखने की बात है कि ये इम्यून सिस्टम केवल एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, समय विशेष पर पैदा नहीं हो जाता, बल्कि एक विकास की एक प्रक्रिया है। जिस प्रकार से बच्चा जन्म लेता है तो जन्म पर उसका जो इम्यून सिस्टम है, जो उसकी प्रतिरोधक क्षमता है, वो अलग तरह की है, और जब वो बच्चा बढ़ता है, बाल्यावस्था में जाता है, फिर युवावस्था में जाता है, तो उसी तरीके से उसकी प्रतिरोधक क्षमता लगातार विकसित होती जाती है, मिच्योर होती जाती है, और एक मिच्योर इम्यून सिस्टम पैदा हो जाता है। अब हम आपको वो बताते हैं कि आखिर ये जो प्रतिरोधक क्षमता है, ये बच्चे में हम किस तरह से विकसित करते हैं। तो प्रतिरोधक क्षमता जो है, उसके लिए ये कहा गया है कि बच्चे की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो 5 स्तंभों पर टिकी हुई। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चा जब जन्म लेता है शिशु के रूप में, उस समय स्तनपान यानी कि माँ का दूध वो सर्वोत्तम आहार है, जिसके द्वारा बच्चे में यानी कि इन्फेंट में एक मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र विकसित होता है। दूसरे नंबर पर संतुलित आहार, जब वो बच्चा बड़ा होता है, वृद्धि और विकास को पाता है, तो इम्यून सिस्टम भी उसी हिसाब से विकसित होता है, तो उसके लिए उपयुक्त आहार या संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। फिर इसके साथ में बच्चे के अंदर, बच्चा जिस तरह से फिजिकल एक्टिविटी करता है, उसकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है एक मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करने में। तो इसीलिए बच्चे को खेलकूद के लिए प्रेरित करना, उसको फिजिकल एक्टिविटी करना, खासतौर से आउटडोर एक्टिविटी कराना बहुत ही आवश्यक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चे को पर्याप्त आराम और नींद दी जाए। आप सबको पता है कि जब बच्चा शिशु अवस्था में होता है तो वो 18 से 20 घंटे तक नींद लेता है। उसके बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इस नींद का पीरियड थोड़ा कम होता है, लेकिन 5-6 साल के बच्चे को भी 10 से 12 घंटे की नींद की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये वो पीरियड होता है जिसमें हमारी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है, उसकी जो सेल्स हैं वो बनती हैं, और उसके अंदर जो मीडिएटर्स हैं, जो केमिकल्स हैं, जो
जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं वो पैदा होते हैं। इसलिए पर्याप्त आराम देना बच्चे को, पर्याप्त नींद, ये भी प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जब आहार की बात आई है तो संतुलित आहार एक मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करने के लिए आवश्यक है। आज दुर्भाग्य से ज्यादातर हम देखते हैं, विशेष रूप से शहरों में जो भोजन दिया जा रहा है उसमें हम जंक फूड का नाम जरूर लेंगे। जंक फूड है, पैकेज्ड फूड है, टिन्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, ये रेडीमेड फूड है। ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही खतरनाक और हानिकारक हैं। वास्तव में मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र तभी विकसित होता है जब बच्चे को संतुलित भोजन और ताजा बना हुआ भोजन यानी कि खाना उपलब्ध कराया जाए। तो जो हमारी पुरानी हिंदुस्तान की परंपरा थी, हम इस बात को एक संदेश के रूप में सभी श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि वो बच्चों को अपने घर की रसोई का सदैव ताजा खाना बना के खिलाएं। इससे उनका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है, उनको वो सभी आवश्यक तत्व मिल जाते हैं जो कि मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर जिस पर इम्यून सिस्टम टिका है और वो है कि स्वच्छता। हम हमेशा सलाह देते हैं सभी बच्चों को कि भोजन के पहले और भोजन के बाद साबुन और पानी से हाथों को धुलना, ये अपनी आदत का एक अंग बना लें। स्वच्छता से चूंकि इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं तो इम्यून सिस्टम पर लोड कम पड़ता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत रहता है। अब एक अंतिम बात आपसे कहना चाहेंगे कि आज का दौर विज्ञान का दौर है और इस विज्ञान ने जो प्रगति की है उसमें एक ऐसी महत्वपूर्ण अवधारणा आ गई है जिससे कि हम लाखों और करोड़ों बच्चों को बचा पा रहे हैं, उनके प्रतिरक्षा तंत्र को यानी कि उनकी रेजिस्टेंस पावर को हम मजबूत कर पा रहे हैं और इसको हम कहते हैं टीकाकरण। आप सभी लोगों ने सुना होगा और आपने अपने बच्चों का टीकाकरण अवश्य कराया होगा। भारत सरकार मुफ्त में टीकाकरण कार्यक्रम चला रही है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी बच्चों को कम से कम 12 बीमारियों से बचाव के लिए टीका दिया जाता है। ये टीका वास्तव में क्या कार्य करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को उत्तेजित करता है और जो बीमारियां हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज को पैदा करता है, जिससे कि उन एंटीबॉडीज से बच्चा आगे चल करके उन्हीं बीमारियों के संक्रमण से अपनी रक्षा कर पाता है। इसलिए टीकाकरण के सिद्धांत को इतनी बड़ी प्राथमिकता दी गई है और पूरी दुनिया में टीकाकरण को अपनाया जा रहा है। इसलिए टीकाकरण हमारे बच्चों के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसको सभी को स्वीकार करना चाहिए। इसके साथ में हम एक बात और कहना चाहेंगे कि हमारे समाज में इस प्रतिरोधक क्षमता को लेके कुछ भ्रांतियां भी विद्यमान हैं। जैसे एक भ्रांति ये है कि इम्यून सिस्टम को यानी प्रतिरोधक क्षमता को हम लगातार बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं फूड सप्लीमेंट्स देकर। आज एक बहुत बड़ा मार्केट पैदा हो गया है फूड सप्लीमेंट का। इस बारे में मैं आपको तथ्यात्मक बात बताना चाहता हूं। वैज्ञानिक तथ्य ये है कि फूड सप्लीमेंट्स भोजन के तत्वों की कमी को तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो प्राकृतिक तरीका नहीं है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का। वास्तव में प्रतिरक्षा तंत्र हमारे जो प्राकृतिक स्रोत हैं भोजन के, जिनसे हमें वो सारे विटामिन्स जो मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए चाहिए, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, वो हमारे मूल प्राकृतिक स्रोतों से आना चाहिए। वही शरीर के लिए फायदेमंद होता है। हम सप्लीमेंट से कुछ हद तक कमी पूरी कर सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स के हमेशा साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए फूड सप्लीमेंट्स को बिना डॉक्टर की, बिना चिकित्सक की, बिना बाल रोग विशेषज्ञ की सलाह के कदापि न लें। दूसरी भ्रांति यह है कि जो बच्चे गंदगी में रहते हैं या स्लम में रहते हैं या झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, गंदगी के बीच रहते हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसा नहीं है। वास्तव में वैज्ञानिक रूप से ये देखा गया है कि जो बच्चे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनकी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि उनका एक्सपोजर जो है उन कीटाणुओं जीवाणुओं के लिए हो जाता है, जिससे कि एंटीबॉडी शरीर में बन जाती हैं और उनकी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा मजबूत हो जाती है। और इसीलिए हमारे यहाँ पुराने समय से ये अवधारणा थी कि बच्चों को खेलकूद के लिए नियमित समय दिया जाए और वो मिट्टी इत्यादि में खेलें,
जिससे कि तमाम जीवाणु उनकी स्किन के साथ में कांटेक्ट में आएंगे और वहां पर एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट होगा, यानी उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को बाहरी खेल के लिए हमेशा प्रेरित करते रहें। अगर धूप में बच्चा खेलता है तो निश्चित ही विटामिन डी का प्राकृतिक रूप से हमारी त्वचा में संश्लेषण होता है और विटामिन डी इस इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक आहार की बात है तो हम हमेशा इस बात को रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को नेचुरल फ्रूट्स, नेचुरल सब्जियां देनी चाहिए। तो हम लोग रंगीन फलों और रंगीन सब्जियों की वकालत करते हैं, क्योंकि जितने फल रंग बिरंगे होते हैं उनमें विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। इसी के साथ मैं अंतिम रूप से ये कहना चाहता हूं कि इम्यून सिस्टम को विकसित करने के लिए या उसको मजबूत करने के लिए कोई एक मैजिक गोली नहीं है, कोई एक जादुई गोली या फूड सप्लीमेंट काम नहीं करता है। उसके लिए हमें बच्चे को निरंतर और लगातार हमें बैलेंस डाइट देनी है, संतुलित आहार कराना है, उनकी दिनचर्या को व्यवस्थित करना है, बच्चे का टीकाकरण समय पे कराना है, बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी के लिए प्रेरित करना है। इन्हीं सब साधनों से निश्चित रूप से बच्चों की इम्यून सिस्टम, इम्यून पावर मजबूत होगी और वो बीमारियों से, रोग से लड़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।